नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मुहर्रम का महीना अपने ज़ोर व शोरों से रवा दवा है। मुहर्रम का महीना पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ही एक गमगीन और दुखों वाला महीना कि इसके आगाज़ से ही हमारे सहाबा कराम और फिर अहले बैत की शहादतों का सिलसिला जारी रहा। यकम मुहर्रमुल हराम को हमारे खलीफा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, उनको नमाज के अंदर शहीद किया गया। और फिर इसी के बाद 10 मुहर्रमुल हराम को हमारे नवासे रसूल सैयदा शबाब अहल जन्नत, जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके सारे अहल व अयाल और उनके तमाम रफ़क़ा के साथ मैदान करबला के अंदर शहीद किया गया। तो एज़ अ होल ये जो पूरा मुहर्रम का महीना है, ये तमाम उम्मत मुस्लिमा वालों के लिए, हर एक शख्स के लिए दुख भरा महीना कि ऐसे वाक़यात ख़ास तौर पर जब करबला का वाक़या हुआ ना कभी तारीख़ में पहले आया था और मुमकिन है कि आइंदा भी कभी ऐसा कोई इस तरह का अज़ियत और करब वाला जो सानिया है एक दोबारा कभी पेश ना आए कि जिसमें दो जहां के जो सरदार हैं उनके नवासों को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए और भूखा प्यासा रख के कत्ल किया जाए। एक सबक सिखाने के लिए इस उम्मत मुस्लिमा को कर दिया जाए कत्ल और शहीद किया जाए उनको। तो खैर जो भी है, लेकिन इस तरह का वाक़या शायद दोबारा भी कभी ना हो, ना कभी हुआ होगा। करबला की के ऊपर मैं क्या बात करूं, ना मेरे पास इतना इल्म मौजूद है, ना मुझे बयान करने का तरीक़ा मेरे पास मौजूद है। जिस चीज़ के ऊपर बड़े बड़े क़ारीन, बड़े बड़े लिखने वाले, बड़े बड़े बोलने वालों ने अपने बेबसी का इजहार किया कि अल्फाज ख़त्म हो गए इस मौजू पे बात करने के लिए, तो मैं क्या बयान करूं। लेकिन कुछ एक बातें जो मैं आज इस करबला के ऊपर कहना चाहता हूं कि कुछ एक बातें आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि उम्मत मुस्लिमा जो है, ये जो मुस्लिम उम्मत है, ये बहुत खुशकिस्मत है कि इसको करबला जैसी एक सबक आमूज़ तारीख़ मिली कि जिसके हर लम्हे लम्हे से, हर दिन से, हर एक छोटे छोटे लम्हे से हमें सबक मिलते हैं। अगर हम इसे कोई भी सबक लेना चाहें तो हमारे लिए हर एक लम्हा, इसका लम्हा, एक ज़रा इसके लिए हमारे लिए सबक आमूज़ है। इसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और इनके रफ़क़ा ने जो कुछ किया उस सब से हमें कुछ ना कुछ, किसी न किसी लिहाज से सबक मिलते हैं। तो अब अगर हम अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है हमारी, उसके अंदर इस जैसे सानेहा, इस जैसे वाक़यात और ऐसी खूबसूरत तारीख़ होने के बावजूद अगर हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम से हटा के गुजारेंगे, इस्लाम से हट के गुजारेंगे, तो फिर मेरे भाइयों, करबला जैसी तारीख़ हमारे पास होना ना होना कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अगर तो हम इससे कोई सबक ना सीख सकें, करबला से अगर हम सबक ना सीख सकें, तो फिर इस ऐसी कोई जो भी ऐसी कोई तारीख़ है, इसका हमारे लिए होना या ना होना किसी भी लिहाज से हमारे लिए बराबर है कि हमारे पास हो ऐसी कोई तारीख़ या ना हो, हमारे लिए बराबर ही है। ये वही वैसी बात है कि हम अपने गले पे छुरी फेरें या जो कोई प्यासा है वो पहुंच जाए दरिया तक और फिर भी प्यासा रहे, कि हम इतनी रोशन और इतनी वाज़ेह तारीख़ हमारे पास मौजूद हैं, हर एक लम्हे लम्हे के बारे में हमको मिलती है रहनुमाई, फिर भी हम अपनी इस ज़िंदगी से अपने दीन को निकाल दें और दीन के ऊपर अमल ना कर सकें, अपनी इतनी पुरआसाइश ज़िंदगी से अपने दीन को निकाल दें, तो दोस्तों किस कस में क्या नुकसान है, अपना ही नुकसान है। करबला की जो तारीख़ है, इसमें अगर हम देखें तो अब जो नवासे रसूल हैं, नवासे रसूल और उनके तमाम अहल व अयाल, उनके तमाम रफ़क़ा अपनी जानें कुर्बान करते हैं इस वाक़ये के अंदर। तो हम क्या समझते हैं कि जो इमाम हुसैन ने जान निछावर की, ना सिर्फ अपने बच्चों की, अपने अहल व अयाल की, सब की उस करबला के मैदान के अंदर, क्या उसके ऊपर ये बात आई थी कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं? क्या इस चीज़ के ऊपर ये बात आई थी? क्या जो इमाम हसन थे वो जहर में जब तड़पे होंगे, क्या उसके बाद ये बात आई थी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन नौजवानों के सरदार हैं? नहीं भाई, ये तो उस वक्त आ गई थी बात कि जब ये दोनों शहज़ादे अपनी माँ के गोद में दूध पीते थे, अपने नाना के गोद में खेलते थे, तब ये बातें आई थी कि ये दोनों जन्नत की नौजवानों के सरदार हैं। तो दोस्तों, वो जिनको हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जन्नत के बाग के फूल हैं, जन्नत के नौजवान के सरदार हैं, क्या
उनके लिए कभी भी ये पॉसिबल था कि वो इतनी बेदर्दी से इस दुनिया में आकर कत्ल हों, इस दुनिया में आकर शहीद हों। तो डेफ़िनेटली एक चीज़ जहन में आती है कि कोई ना कोई अल्लाह की इसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत थी। और वो हिकमत क्या थी कि उनके नाना हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीन लेकर आए, और उस दीन की सरबुलंदी, उस दीन की को तक़वियत बख्शने के लिए ये करबला का वाक़या हुआ। इस जैसे वाक़ई, जैसे वो शेर भी है कि हर इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इस्लाम जो करबला की तारीख़ है, इससे एक बहुत बड़ी चीज़ ये कि हम इस दीन को तक़वियत मिली, एक तारीख़ रकम हो गई, एक जो है ना एक कॉन्सेप्ट तय हो गया कि भाई ज़िंदगी में जितने मुश्किल से मुश्किल तुम पे लम्हात क्यों ना आए, कोई बड़े से बड़ा तुम पे सानिया क्यों ना आ जाए, अपनी दीन की जो बेसिस हैं उनको कभी ना भूलो। उन्होंने उस तपते हुए मैदान में हर तरह से तीर बरस रहे थे जब उनके ऊपर, जब उनको अपनी मौत के ख़तरात थे। ख़तरा तो नहीं, मतलब उनको पता था कि हमने शहीद तो होना ही होना है, लेकिन जब उन्हें मौत का था डर था, उस वक्त भी नमाज को नहीं छोड़ा, उस वक्त भी एक जालिम के आगे झुकना नहीं मंजूर किया। कि जब किसी से भी बंदा पूछ ले तो वो यही कहेगा कि फिल वक्त बंदा उस के सामने झुक जाए और बाद में जाके माफ़ी मांग ले, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने उस जालिम और उस के सामने झुकने को झुकने पर आमादा नहीं हुए। तो हमारे लिए इसकी में बहुत बड़ी नसीहतें हैं इसके अंदर, कि जैसे मैं पिछले दिनों बयान सुन रहा था मौलाना ताई जमील साहब का, कि जब इन इमाम हुसैन ने और इनके रुफ़ाका ने जब सर रखा होगा नमाज के लिए ज़मीन के ऊपर, तो खुदा की कसम सारी ज़मीन वाले सारे आसमान वाले तरफ उठे होंगे कि किस मकाम में, किस हैबत में, किस जगह पे आकर के इन्होंने नमाज को नहीं छोड़ा। और हम अपनी इस पुरअसाइश ज़िंदगी के अंदर सब कुछ मुहैया होने के बावजूद अगर नमाज़ों को छोड़ देते हैं, नमाज़ों को कायम करने वाले नहीं हैं, तो फिर हमारे लिए क्या है, इस करबला की तारीख़ से हम क्या सीख रहे हैं तारीख़ से। आज अगर हम छोटे छोटे जगहों पे जाकर अपने इन झूठे लोगों के सामने, इन जो 2 नंबर लोग हैं इनके सामने झुक जाएं, इनके सामने अपनी आजिज़ी का इज़हार कर दें, बेबस हो जाएं, तो हमारे लिए क्या है करबला की तारीख़ से कुछ भी हमने हासिल नहीं किया इस तारीख़ से। दोस्तों, करबला की तारीख़ जहाँ एक तरफ बहुत गमगीन है, जहाँ एक तरफ बहुत ही इस गमगीन और दुख भरी है, वहीं दूसरी तरफ इससे हमको बहुत सबक सीखने को मिलता है। ज़िंदगी में कुछ भी आ जाए, कैसे भी लम्हात आपके ऊपर आ जाएं, आप कभी भी अपनी ज़िंदगी से दीन इस्लाम को ना निकालें। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने अपने बंदे को भेजा, इमाम हुसैन ने अपने साथी को भेजा कि जाएं, जाके बात करें कि हमको मौका दिया जाए नमाज़ पढ़ने का। लेकिन जब वो गए, बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई जंग नहीं रोक सकते, हमारे तीर चलते रहेंगे। तो तब भी उन्होंने उनके पास ये बात थी कि वो ये कर देते कि भाई हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की नमाज़ पढ़ने की, लेकिन उन्होंने क्या फ़ैसला किया, उन्होंने कहा कि आधे लोग नमाज़ पढ़ेंगे और आधे लोग जंग करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी खुश किस्मत कौम जिसके पास करबला जैसी तारीख़ हो, वो फिर भी आके अपनी ज़िंदगी से इस्लामी रवायात को, इस नमाज़ पढ़ने को, इस पर्दे को, इस पूरी रहनुमाई को अपनी जो ज़िंदगी से निकाल दें, तो किसी का इसमें क्या दोस्तों जाते हैं, अपना ही नुकसान है, अपने ही किया धरा है सारा कुछ। तो जैसे कि वो अल्लामा इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा में कहा था कि ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, खंजर के साए के अंदर भी हमने दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया लोगों तक। आज हम अगर अपनी इस पुरअसाइश ज़िंदगी के अंदर आके दीन को छोड़ बैठे हैं, तो हम अपने ऊपर गौर करें कि जिस नबी के दीन को हम फॉलो करते हैं, उस नबी के नवासों ने इस दीन की बका के खातिर, इस दीन की सरबुलंदी, इस दीन को तक़वियत बख्शने के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। ना सिर्फ अपनी जानें, पूरे अहल व अयाल की जानें, पूरे अपने जो हैं उनके रफ़ाका हैं, उन सब की जानें कुर्बान कर दी दोस्तों। तो आज हम क्या कर रहे हैं इस दीन के लिए, ये सोचने का वक्त है। कभी हम पे भी ऐसा वक्त आए तो हम अपनी जान सब कुछ ख़त्म कर देने के बावजूद भी दीन को सरबुलंदी अता करने से कभी दरेग नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद तो करबला की तारीख़ नहायत ही एक गमगीन है, दुखों वाली है। उसके साथ साथ इससे हमको सबक भी सीखना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि हमें किस तरह से। आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने पैगाम आप तक पहुंचाया कि करबला की तारीख़ से हम सबक सीखें और करबला की तारीख़ को अपने जो ज़िंदगी है उसके अंदर लागू करें। वहाँ से जो हमको सबक सीख मिलते हैं, अपने औरतों को पर्दा करने का, हम मस्तूरात को पर्दा करने का और हर मौके पे नमाज अदा करने का, कभी जुल्म और बर्बरियत के आगे, कभी ना हक़ के आगे ना झुकने का, इन सबों को अपने फॉलो करें।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। आपको जो अगर मेरा पैगाम पसंद आया तो आगे लोगों तक पहुँचाएँ मेरे इस पैगाम को। लोगों को बताएं कि हमको किस लिहाज से इसको करबला की तारीख़ को देखना चाहिए, वरना हम हर साल इसको सुनते हैं। हर साल हम अपनी मसाजिद में, अपनी मजालिस वगैरह में लोग सुनते रहते हैं, लेकिन अगर हम इससे कुछ सबक ना सीखें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं इस तारीख़ का हमारे लिए होना। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर लोगों तक पहुंचाएं इस पैगाम को, और कमेंट में बताएं कि हम किस तरह से अपनी इस आज की जो उम्मत जो पस्ती में जा रही है, इसको किस तरह से हम बाहर निकाल सकते हैं, किस चीज़ों में हम अपने आप को गिरा चुके हैं और किस तरह से हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।